हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। अब तक के वीडियो में हमने 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग 6 चैप्टर जो एक लेख और एक पत्र है उसका भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 6 चैप्टर है भगत सिंह। इनके द्वारा ही लिखा गया हमारा 6 चैप्टर, एक लेख और एक पत्र। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र क्या है। एक लेख और एक पत्र क्या है? तो यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ऐतिहासिक पत्र, सेकेंड ऑप्शन है भाषण, थर्ड ऑप्शन है निबंध और फोर्थ ऑप्शन है कहानी। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये क्या है, एक ऐतिहासिक पत्र है जो भगत सिंह द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सेकेंड ऑप्शन है भगत सिंह, थर्ड ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर और फोर्थ ऑप्शन है उदय प्रकाश। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र किसने लिखा हुआ है? भगत सिंह द्वारा लिखा गया है और उन्होंने अपने मित्र सुखदेव को ये पत्र लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 28 सितंबर 1907, सेकेंड ऑप्शन है 30 अगस्त 1907, थर्ड ऑप्शन है 15 सितंबर 1908 और फोर्थ ऑप्शन है 28 सितंबर 1908। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन 22 मार्च 1930, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 2 मार्च 1929, थर्ड ऑप्शन है 23 मार्च 1931 और फोर्थ ऑप्शन है 23 अप्रैल 1930। ठीक है, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 मार्च 1931 को हुई थी, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ग हो जाएगा। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है लॉयलपुर पाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है बेगूसराय बिहार, थर्ड ऑप्शन है भागलपुर बिहार और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉयलपुर पाकिस्तान। लॉयलपुर जो था पहले भारत में ही था जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, और अभी ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रकट हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉयलपुर जो है अब भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था उस समय ये भारत में ही था। ठीक है, भारत का ही एक हिस्सा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉयलपुर पाकिस्तान। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पैतृक गांव कौन है? क्या नाम था? भगत सिंह के पैतृक गांव का क्या नाम था? ठीक है, तो यहाँ पे हम पैतृक गांव से कहते हैं जहाँ हमारे पिताजी रहते हो, जहाँ हमारे पिताजी का जन्म हुआ हो, पैतृक गांव उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है अमृतसर पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है खटकड़ला पंजाब, थर्ड ऑप्शन है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा?
खटकरकला पंजाब, भगत सिंह के पिता के गांव का यही नाम था, ठीक है, पंजाब में है वो। 7 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सुकन सिंह, सेकेंड ऑप्शन है किशन सिंह, थर्ड ऑप्शन है मोहन सिंह और फोर्थ ऑप्शन है राम दयाल सिंह। तो यहाँ पे जो उसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके पिता का जो नाम था वो था किशन सिंह। ये 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है साइंस में, ठीक है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अजीत सिंह, सेकेंड ऑप्शन रंजीत सिंह, थर्ड ऑप्शन है रमन सिंह और फोर्थ ऑप्शन है कुलवीर सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके पिताजी का नाम था अजीत सिंह, के पिताजी का नाम था किशन सिंह एंड उनके चाचा का क्या नाम होगा, अजीत सिंह, ठीक है। उनके चाचा जो थे उनका क्या नाम था, अजीत सिंह, और उनके पिताजी का क्या नाम था, किशन सिंह। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, ठीक है। अजीत सिंह यानी कि भगत सिंह के चाचा, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, महात्मा गांधी के, सेकंड ऑप्शन है लाला लाजपत राय के, थर्ड ऑप्शन है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद और फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, ठीक है। गरम दल के नेता में 3 का नाम आता है, लाल बाल पाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। तो भगत सिंह के जो पिता एवं चाचा थे वो किसके सपोर्टर थे, लाला लाजपत राय के। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख, ठीक है। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। ये उस समय क्रांतिकारी दलों में शामिल थे। इन्हें किसके नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह का भगत सिंह के साथ क्या संबंध था, ठीक है। यहाँ पे 2 नाम आया है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। तो देखेंगे यहाँ पे हम ऑप्शन चाचा, सेकेंड ऑप्शन है भाई, थर्ड ऑप्शन है मामा और फोर्थ ऑप्शन है गुरु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह का किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, भगत सिंह किस उम्र में, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन 10 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन हमारा है 15 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 12 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 19 वर्ष। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने गदर पार्टी की ओर वो आकर्षित हुए थे और उसी समय उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए,
फर्स्ट ऑप्शन नेशनल पार्टी, सेकेंड ऑप्शन है हमारा स्वतंत्र पार्टी, थर्ड ऑप्शन है गदर पार्टी और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रवादी पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे 1914 ईस्वी की बात की गई है। 1914 ईस्वी में उन्होंने गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ग। फिर आप 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? पहला है स्वराज्य पार्टी, सेकेंड ऑप्शन है स्वतंत्र पार्टी, थर्ड ऑप्शन है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी और हमारा फोर्थ ऑप्शन है गदर पार्टी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान समाज प्रजातांत्रिक पार्टी। ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने मिलकर किया था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। और ये किस उद्देश्य से किया गया था इस पार्टी की स्थापना? तो इस पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, इस पार्टी का क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए इस पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसे किसने किया था? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर किया था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? पूछा यह भी जा सकता है कि नौजवान भारत सभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भगत सिंह। ठीक है, ये भगत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है गठन कब किया गया? तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1923 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 1924 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है हमारा 1925 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन है 1925 ईस्वी में, तो 1926 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? तो ये चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा कांड, उसके बाद उन्हें कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन 1920 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1922 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1921 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन है 1923 ईस्वी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1922 ईस्वी। चौरी चौरा कांड जो हुआ था, ठीक है, वो 1922 ईस्वी में ही हुआ था और उसी के बाद इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया था। ठीक है, ये उनके पक्षधर नहीं थे। 16 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अभी जस्ट हमने पीछे इसका डिस्कस किया है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन 1920 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1922, थर्ड ऑप्शन 1921 और फोर्थ ऑप्शन है 1923। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी में। 70 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? यहाँ पे उन्होंने 3 मित्रों के साथ बम फेंका था, तो उसमें सुखदेव भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे तिथि पूछी गई है कि किस दिन फेंका था। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है 10 अप्रैल 1929, सेकेंड ऑप्शन है 8 अप्रैल 1929, थर्ड ऑप्शन है 16 अप्रैल 1929 और फोर्थ ऑप्शन है 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 8 अप्रैल 1929 को।
अब हम 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत सिंह किसका चित्र अपने जेब में रखते थे? वो हमेशा अपने जेब में किसका चित्र रखे रहते थे? तो यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पक्षियों के, सेकेंड ऑप्शन सराभा के, थर्ड ऑप्शन अपनी माँ के, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सराभा के। वो काफ़ी प्रभावित थे सराभा के। इनका जो पूरा नाम था वो था करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा। ये गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। अमेरिका में गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। और ये हमेशा प्लान बनाते थे कि कैसे भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया जाए। और उन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों में जब ये ब्रिटिश शासक को पता चली तो उन्हें उसमें मृत्युदंड दे दिया गया था। तो इसी बात से भगत सिंह बहुत अधिक प्रभावित हुए थे और वो अपने जेब में हमेशा सराभा का पिक्चर रखा करते थे। ठीक है, सराभा का चित्र रखा करते थे अपने जेब में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो यहाँ पे हम देख लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है नामवर सिंह, सेकेंड ऑप्शन है मोहन राकेश, थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह और फोर्थ ऑप्शन है जी कृष्णमूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भगत सिंह। भगत सिंह ने लिखा है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। पंजाब से रिलेटिव जो है अधिकतर जो रचना है वो भगत सिंह की है, क्योंकि वो पंजाब के ही रहने वाले थे। उनके पिता का जो पैतृक स्थान था वो पंजाब ही था। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? ठीक है, किसका लिखा हुआ है? तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सुप्रीत सिंह, सेकेंड ऑप्शन है भगत सिंह, थर्ड ऑप्शन है रंजीत सिंह और फोर्थ ऑप्शन है गुलाब राय। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने विद्यार्थी और राजनीति लिखा हुआ है। ये एक निबंध है। ये क्या है? निबंध है, विद्यार्थी और राजनीति। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन है, मतवाला एक पत्रिका है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है यानी तात्पर्य ये कहाँ पे प्रेषित होते, प्रेस इसका कहाँ पे होता है? ठीक है, ये कहाँ पे छपती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर, सेकेंड ऑप्शन है पटना, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी और फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। ठीक है, तो मतवाला जो पत्रिका है वो कोलकाता से निकलती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन, मैं नास्तिक क्यों हूँ किसकी रचना है? ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं गुरप्रीत सिंह, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे भगत सिंह, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है अजीत सिंह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? भगत सिंह। भगत सिंह ने लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन है, बंदी जीवन किसकी कृति है? देख लेंगे बंदी जीवन किसकी कृति है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर की, सेकेंड ऑप्शन है भगत सिंह की, थर्ड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की और फोर्थ ऑप्शन है सचिंद्रनाथ सान्याल की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सान्याल की। बंदी जीवन जो है सचिंद्रनाथ सान्याल की रचना है और बंदी जीवन को क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। क्रांतिकारियों का बाइबिल। और बंदी जीवन का हिंदी अनुवाद जो है वो किसने किया है?
भगत सिंह ने किया है, लेकिन ये भगत सिंह की रचना नहीं है, ये सचिंद्रनाथ सान्याल की रचना है। ठीक है, जब क्रांतिकारी गतिविधि हो रही थी तो उस दौरान उन्होंने बंदी जीवन लिखा था, जिसे लोगों ने क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे युवक, सेकेंड ऑप्शन है अछूत समस्या, थर्ड ऑप्शन है बम का दर्शन और फोर्थ ऑप्शन है बंदी जीवन। तभी हम लोगों ने बैक में ही देखा है जस्ट कि बंदी जीवन जो है ये सत्येंद्रनाथ सान्याल की रचना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों रचना भगत सिंह की है। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मर्यादा, सेकेंड ऑप्शन है ब्राह्मण, थर्ड ऑप्शन है कर्मवीर और फोर्थ ऑप्शन है प्रताप। ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो प्रताप का संपादन करते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। 26 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह किससे प्रभावित थे। ठीक है, फर्स्ट महात्मा गांधी, थर्ड सेकेंड नंबर ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, थर्ड नंबर ऑप्शन है फ्रायड से और फोर्थ ऑप्शन है इसमें एडलर से। ठीक है, तो वो जो प्रभावित थे वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ये साम्यवाद के जनक है, इन्हें साम्यवाद के जनक के नाम से भी जाना जाता है। साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है। उसमें कोई वर्ग कामों के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, सभी वर्गों में समानता का आधार दिया गया है। तो ये कार्ल मार्क्स का मानना था, वो साम्यवाद के जनक थे। तो भगत सिंह जो थे वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्ल मार्क्स होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह कितने वर्ष की अवस्था में शहीद हो गए। ठीक है, भगत सिंह कितने वर्ष की अवस्था में शहीद हो गए, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है 18 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 23 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है हमारा 21 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 25 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 वर्ष। 23 वर्ष की अवस्था में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, सरदार भगत सिंह के मन में किनकी कुर्बानी का गहरा असर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है खुदीराम बोस, सेकेंड ऑप्शन है प्रफुल्ल चारी की, थर्ड ऑप्शन है इसमें करतार सिंह सराभा की और फोर्थ ऑप्शन है कुलदीप सिंह की। ठीक है, तो उनके मन पे जो गहरा प्रभाव पड़ा था वो करतार सिंह सराभा की वजह से पड़ा था। इन्हें जो मृत्युदंड दे दिया गया था ब्रिटिश शासकों द्वारा, उसका गहरा असर भगत सिंह के मन पर पड़ा। ठीक है, ये गदर पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए भारत को काफ़ी हमेशा एक्टिव रहते थे। तो उसी दृष्टिकोण में इन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई थी ब्रिटिश शासकों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ग होगा, करतार सिंह सराभा। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लेख और एक पत्र नामक ऐतिहासिक पत्र किसके लिए लिखा गया था। ठीक है, एक लेख और एक पत्र नामक ऐतिहासिक पत्र किसके लिए लिखा गया था। इसे लिखा किसने था, भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह द्वारा लिखा गया था और लिखा किसके लिए गया था, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे कुलदीप सिंह, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है सुखदेव और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव। जब सुखदेव जेल में थे तो भगत सिंह द्वारा ये पत्र उनके नाम लिखा गया था, सुखदेव के नाम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुखदेव होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुखदेव के साथ भगत सिंह ने किस विषय में चर्चा की थी।
इस पत्र में सुखदेव को जो लिखे हुए हैं भगत सिंह, उसमें किस चीज़ का चर्चा किया गया है? तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन देश छोड़ने की, सेकंड ऑप्शन है घर छोड़ने की, थर्ड ऑप्शन है आत्महत्या की और फोर्थ ऑप्शन है खेती करने की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आत्महत्या की। उन्होंने आत्महत्या को सबसे बड़ा कायरता माना है, सबसे ज़्यादा घृणित काम माना है आत्महत्या को। ठीक है, किसने? भगत सिंह ने। तो उसी की चर्चा ये सुखदेव को जो पत्र लिख रहे हैं उसमें किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्महत्या की। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत सिंह की दृष्टि में आत्महत्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तम कार्य, सेकंड ऑप्शन है एक घृणित अपराध, थर्ड ऑप्शन है मोक्ष का कार्य और फोर्थ ऑप्शन है फालतू कार्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक घृणित अपराध। अभी जस्ट हमने चर्चा किया है कि आत्महत्या को भगत सिंह जो सुखदेव को एक पत्र लिखे हुए हैं उसमें उन्होंने आत्महत्या को एक घृणित अपराध के रूप में दर्शाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ख। 32 नंबर क्वेश्चन है। भगत सिंह को सजा के संबंध में क्या विश्वास था? उन्हें क्या लगता था कि उन्हें ब्रिटिश शासक द्वारा क्या सजा दी जाएगी? तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्षमा का। उन्हें क्या ये विश्वास था कि उन्हें ब्रिटिश शासक द्वारा क्षमा कर दिया जाएगा? तो नहीं। सेकंड ऑप्शन है मृत्युदंड का, थर्ड ऑप्शन है नम्र व्यवहार का और फोर्थ ऑप्शन है आजीवन कारावास का। तो उन्हें जो विश्वास था कि उन्हें ब्रिटिश शासक द्वारा करतार सिंह सराभा को भी क्या दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। तो उन्हें विश्वास था कि हमें भी क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड ही दिया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? पहला है युद्ध के दौरान मृत्यु को, सेकंड ऑप्शन है देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, थर्ड ऑप्शन है वज्रपात से हुई मृत्यु को और हमारा फोर्थ ऑप्शन है किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। ठीक है, तो उन्होंने जो मृत्यु को सुंदर कहा है देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। उनका मानना था कि अगर देश सेवा के बदले हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो हमारा सबसे सुंदर मृत्यु कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। 34 नंबर क्वेश्चन है। भगत सिंह के हृदय में किस भावना के लिए कोई स्थान नहीं था? फर्स्ट है लोभ, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे प्रेम, थर्ड ऑप्शन है क्रोध और फोर्थ ऑप्शन है अहंकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेम। उनके हृदय में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं था। 35 नंबर क्वेश्चन है। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? देखेंगे यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन अर्थशास्त्र का विद्वान, सेकंड ऑप्शन है राजनीति शास्त्र का विद्वान, थर्ड ऑप्शन है समाज शास्त्र का विद्वान और फोर्थ ऑप्शन है इतिहास का विद्वान। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र का विद्वान। प्रिंस क्रोपोटकिन जो था वो अर्थशास्त्र का विद्वान था। 36 नंबर क्वेश्चन है। साम्यवाद का जन्मदाता कौन था? तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन लेनिन, सेकंड ऑप्शन है मेजनी, थर्ड ऑप्शन है मार्क्स और फोर्थ ऑप्शन हमारा है भगत सिंह। ठीक है, तो साम्यवाद का जो जनक था, जन्मदाता था, वो कौन थे? कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स उनका संक्षिप्त नाम दिया गया है इसमें, उनका जो पूरा नाम था वो क्या था? कार्ल मार्क्स। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। जर्मनी के राइन राज्य संघ में इनका जन्म हुआ था और ये वहीं के रहने वाले थे। ठीक है, ये एक दार्शनिक थे। तो साम्यवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ग होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है। भगत सिंह के विचार में छात्रों, नौजवानों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, सेकेंड ऑप्शन है खेलकूद में भाग लेना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा के साथ राजनीति का भी ज्ञान हासिल करना चाहिए और फोर्थ ऑप्शन है यात्रा भ्रमण करना चाहिए। तो भगत सिंह का मानना था कि विद्यार्थी को राजनीति की शिक्षा के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान लेना आवश्यक है। ठीक है,
तभी लोकतंत्र अच्छे से चल पाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, ग, शिक्षा के साथ राजनीति का भी ज्ञान हासिल करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये हमारा 37 नंबर क्वेश्चन का सीरीज़ था। इसमें हम लोगों ने 37 क्वेश्चंस को देखा है। आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियोज को लाते रहेंगे। अब हमारा 6 चैप्टर तक के हमने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। आप हमारे एपेक्स इंग्लिश क्लासेज जो हमारा चैनल है उस पे जाकर के प्लेलिस्ट से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से। साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।